नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के इस LTI में। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे बढ़िया कि आप लोग कैसा चाहते हो। ठीक है, शेयर मार्केट में आप लोग चाहते हो कि जो आपका पैसे है वो एक दिन में सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, या आप चाहते हो कि वो 2 दिन में सेटलमेंट हो, या आप चाहते हो कि वो इंस्टेंट जब मैं बेचूं अभी मैं सेल करूं और तुरंत जितने पैसे मिल रहे हैं वो सारे के सारे मेरे डीमार्ट अकाउंट में एक ही बार में मिल जाएं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप नहीं देखोगे तो आधा अधूरा नॉलेज हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, सेबी का क्या था, सेबी का 15 मार्च को यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट किया गया। ठीक है, 15 मार्च को मीटिंग कंडक्ट हो जाने के बाद उसमें क्या था कि 2 फैक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होनी थी। ठीक है, अब 2 फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कौन सी होनी थी मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊँगा सारा कुछ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ T+0 सेटलमेंट का। ठीक है, आप लोग देख के समझ रहे होंगे T+0 सेटलमेंट। अनदर सिग्निफिकेंट एजेंडा आइटम फॉर द मीटिंग इज द डिस्कशन सराउंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ T+0 ट्रेड्स साइकिल सेटलमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होगा ना, मान के चलो कि आज आपने क्या किया, 100 रुपये का शेयर बेचा, तो आपको जो है इंस्टेंट आपके डीमार्ट अकाउंट में 100 रुपये जो है वो आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, अभी क्या होता है, ठीक है, अभी क्या होता है कि आपने अगर 100 रुपये बेचा तो आपको क्या होगा, 100 रुपये में सिर्फ आपको 80 रुपये ही मिलेंगे, 20 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। 20 रुपये क्या होता था, 20 रुपये आपको कल मिलते थे। ठीक है, तो ये सेबी का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 100 रुपये की चीज़ें, अगर आप 100 रुपये का शेयर आज बेच रहे हो तो आपको 80 रुपये का सेटलमेंट होता था। और इससे पहले क्या था, मतलब कि 2023 से पहले आपको जो पैसे हैं वो 2 दिन के बाद आपके डीमार्ट अकाउंट में क्रेडिट होते थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो T+0 सेटलमेंट जो यहाँ पे होने वाला है ना, उसका अभी बेटा वर्जन को अप्रूव किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि अप्रूव्ड अ बेटा वर्जन ऑफ ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ 25 स्क्रिप्ट। मतलब अभी इसका बेटा वर्जन मतलब कि लॉन्च किया गया है। उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो अभी लिमिटेड जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके साथ में सेट होके यहाँ पे काम किया जाएगा बढ़िया से। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेटलमेंट कब से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, 28 मार्च के बाद में। मतलब कि 28 मार्च के बाद जो भी होगा, मतलब आप मोटा मोटी मान के समझ लो कि होली के बाद में क्या होगा कि आप सभी लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे गिफ्ट मिलने वाला है। मतलब कि आज आज आप बेचोगे और आपको जो है वो आज ही पैसे इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आउटकम क्या निकल के आएगा, आउटकम में ऐसा रहेगा ना कि 3 महीने इसको जो है वो जो है सेबी इसको अभी टेस्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट करने के बाद में जो इसका आउटकम निकल के आएगा कि हाँ अगर ये पॉजिटिव वे में जा रहा है तो क्या होगा कि ये जो है वो कम्प्लीटली जो है यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्लियरली। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो बीटा वर्जन का जो है ना, मतलब कि सेबी जो है वो कंटिन्यू करेगा इसको जो है फर्दर स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस के साथ में। ठीक है, मतलब कि क्या होता था कि अगर आप कोई शेयर्स आज आपने बेच दिया, ठीक है, तो जो स्टेक होल्डर रहता था वो क्या करता था कि जो सारा का सारा अमाउंट है वो चाहता था कि मैं आज ही यूज़ कर सकूं, मैं आज ही विड्रॉ कर सकूं और ये कर सकूं। ठीक है, लेकिन सेटलमेंट ना होने के कारण क्या होता था कि वो उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाता था। मतलब कि अगर आप एक तरफ से समझ के देखोगे ना, तो इंस्टेंट कैश मार्केट यहाँ पे बन चुका है। मतलब कि कैश मार्केट हो चुका है। मतलब कि जो आपका एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है ना कि आप पैसे फट से डालो फट से निकालो, वो भी यहाँ पे आपका डीमार्ट अकाउंट भी वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, फट से पैसे डालो, पैसे तो फट से डलाते ही हैं लेकिन निकलते नहीं थे, लेकिन पैसे भी जो है यहाँ पे फट से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने क्लियरली ही बोला था, मेंशन किया था पहले 3 मंथ्स, उसके बाद फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि जो ऑडियंस जो हिंदी में समझना चाहती है कि T+1 सेटलमेंट क्या है। नए T+1 निपटान चक्र के तहत अधिकांश प्रतिभूतियों के लेन देन की निपटानी उनकी लेन देन की तारीख के बाद अगले कारोबारी दिन किया जाएगा। उपरोक्त उदाहरण का उपयोग करते हुए यदि आप मंगलवार को किसी स्टॉक के शेयर बेचते हैं तो लेन देन अब बुधवार को तय होगा। मतलब कि आप समझ सकते हो ये 30 जनवरी 2024 का है जो T+1 सेटलमेंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना कि T1 जो कि सबसे पहला कंट्री किसने इम्प्लीमेंट किया था, तो वो सबसे पहला कंट्री कोई और
नहीं, वो हमारा इंडिया ही है, ठीक है। मेजर मार्केट्स अगर आप सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया का बात करोगे ना, तो वो अभी तक T+2 सेटलमेंट के साइकिल में चल रहे हैं। सिर्फ चाइना जो है वो अभी जो है वो करेंटली मूव ऑन किया है T+1 सेटलमेंट की तरफ। लेकिन जो इंडिया है, वो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो T+1 सेटलमेंट की तरफ गया। और हिस्ट्री में, शेयर मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया ही वही कंट्री रहेगा, ठीक है, इंडिया ही वही कंट्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री रहेगा जो T+0 सेटलमेंट की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम इंडियंस के पास अगर कहा जाए ना, तो दिमाग बहुत है, ठीक है, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो भी अच्छे से आता है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी क्या है, जीता जागता उदाहरण इसका UPI है, ठीक है। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसने पूरा दुनिया को हिला के रख दिया। मतलब आप QR कोड दो, फ़ोन नंबर दो, UPI ID दो, जो आपको देना है दो, UPI से इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे विद इन अ सेकेंड, ठीक है। मतलब कि विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में जो आपका मनी है वो इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये होता है हम इंडियंस का पावर डिजिटल मार्केट में। आपको कुछ मतलब डिजिटल पेमेंट्स में हम लीडिंग्स, मतलब कि हम लीड करते हैं पूरे वर्ल्ड को। अगर डिजिटल पेमेंट्स के मामले में इंडिया जो है वो नंबर 1 कंट्री है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अभी शेयर मार्केट के मामले में भी इंडिया जो है वो नंबर 1 कंट्री डेफिनेटली बनेगा, जब से ये T+0 सेटलमेंट लागू होके ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम सबका उम्मीद है, और ये आप सबका जो मेहनत, जो आप सब जो मार्केट में आ रहे हो ना, तो सेबी पूरी जनता का जो है यहाँ पे अच्छा खासा ध्यान रख रही है, ठीक है। एक्सचेंजों के लिए तो ये खुशी की बात है, और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि अगर आपने आज 5 लाख का शेयर बेचा, 5 लाख मिलेगा। और अगर आपका मन लालची की तरफ भाग गया तो आप ट्रेड करके वो पैसे आप नुकसान भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो किस किस को ये फैसला अच्छा लगा, किसे बुरा लगा, आपका ओपिनियन क्या है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।